वजीर आजम शहबाज शरीफ यूएन जनरल असेंबली इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका जाएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। नायब वजीर आजम इसहाक डार कल ढाका का दौरा करेंगे। इतवार को ढाका से सऊदी अरब रवाना होंगे। जद्दा में OIC वज़ीर खारजा इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास जारी, सैलाब के नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। कोयटा में हसास इदारों और CTD की फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कलअदम BLA के कारिंदे डॉक्टर उस्मान काजी का करीबी साथी मीर खान मोहम्मद गिरफ्तार। CTD के मुताबिक मुलजिम मीर खान मोहम्मद दहशतगर्दों की सहूलतकारी करता रहा। गजर में ग्लेशियर फटने से तबाही, दरिया का भाव रुक गया। तिलीदास में 8 किलोमीटर बनी नई झील ने खतरे की घंटी बजा दी। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब, सैलाब 1 किलोमीटर शारा को बहा कर ले गया। रोशन गांव की आबादी महसूर, 100 अफराद को रेस्क्यू कर दिया गया। तर्जुमान गिलगित बल्दिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराग कहते हैं मजीद नुकसानात का खदशा है, इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। पाक फौज का बुनेर, स्वात, शांगला और स्वाबी के सैलाब-ज़दा इलाकों में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी। पाक फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्तों को खोलने और मलबे को हटाने में मसरूफ। हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन और दीगर सामान की फराहमी, फंसे लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। बुनेर में कादिर नगर से बिठाई दारा जाने वाली सड़क खोल दी गई। सिंध और विफाक की जानिब से इमदाद का कहा गया, मगर ताहाल मिली नहीं। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं कोई बैरूनी इमदाद नहीं मिली। विफाक से उम्मीद है कि वो इमदाद करेगा। मुतासरा इलाकों में ज़हनी मसाइल पैदा हो रहे हैं। DG PDMA का कहना था सूबे में अब तक जाबहक अफराद की तादाद 393 हो गई। मुल्क के बलाई इलाकों में आज से गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 27 अगस्त तक जारी रह सकता है। अर्बन फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। कराची में आज हल्की बारिश का इम्कान। 27 अगस्त से एक और सिस्टम शहर में दाखिल होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चीनी वजीर खारजा की मुलाकात। पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़्ज़ल हिमायत की यकीन दहानी। इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली बातचीत। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने, इलाकाई और बैनुल अक़वामी फोरम पर ताउन बढ़ाने के अज़म का इरादा। चीनी वजीर खारजा पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए। लाहौर ATC में अलीमा खान के बेटे शारिस के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस ने मुलजिम को गुज़िश्ता रोज 9 मई वाक़यात में जमान पार्क से गिरफ्तार किया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सऊदी शहजादा फहद बिन मुकर्रम बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की वालिदा मोहतरमा की वफात पर इजहार अफसोस। मरीम नवाज का शहजादा फहद बिन मुकर्रम बिन अब्दुल अजीज और सोगवार खानदान से हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र और हिम्मत की दुआ। सिंध में LTV और HTV लाइसेंस के लिए प्री ट्रेनिंग कोर्स लाजमी करार। गवर्नर सिंध ने सूबाई मोटर व्हीकल तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। हैवी व्हीकल्स के ड्राइविंग लाइसेंस पर मजीद शराइत आयद। ड्राइवर्स के लिए डीमेरिट पॉइंट सिस्टम की भी मंजूरी। और लाहौर में CTD के 4 मुख्तलिफ मुबैना पुलिस मुकाबलों में 2 मुलजिमान हलाक, 5 जख्मी हो गए। फैक्ट्री एरिया के इलाके में मुकाबले में 2 मुलजिमान हलाक हुए। सब्ज़ार में मुकाबले के दौरान 1, जबकि शफीकाबाद और बाटापुर में मुकाबले में 2 मुलजिमान जख्मी हुए। मोदी सरकार का जंगी जुनून। भारतीय मशरक़ी कमांड की बड़े पैमाने पर ड्रोन ऑपरेशन मशक़ें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फौज की मशरक़ी कमांड का अगरतला में ड्रोन प्रहार 2 फौजी मशक़, जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी के इंतजाम और दुश्मन को मौसर अंदाज में निशाना बनाने का मुजाहरा किया गया। इजराइल से जंग के बाद ईरानी बहरिया की पहली फौजी मशक़ें। ईरानी वज़ीर दिफा का ये कहना है कि अपनी अफवाज को नए मिसाइलों से लेस कर दिया है। दुश्मन की किसी भी मुमकिन मुहिम जोई के जवाब में नए मिसाइलों को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए तैयार है।
गजा की मुकम्मल तबाही के बाद इजरायली वज़ीर आज़म का गजा जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात शुरू करने का हुक्म। गजा पर नया फौजी ऑपरेशन भी शुरू। हमलों में मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शौदा की मजमूई तादाद 62,192 हो गई। गजा में यतीम फ़लस्तीनी बच्चों की स्कूल ग्रेजुएशन की तकरीब। सफ़ेद रंग का लिबास और टोपी पहने बच्चे आबदीदा हो गए। नौनिहाल वालिदैन की याद में रोते रहे। कोलंबिया में शिद्दत पसंद ग्रोहों के 2 अलग अलग हमलों में 18 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। काली में फौजी एविएशन स्कूल के करीब ट्रक बम धमाके में 6 अफराद जान की बाजी हार गए, 60 से ज्यादा जख्मी। एंतोकिया में ड्रोन हमले में पुलिस का हेलीकॉप्टर मार गिराया गया, 12 एहलकार हलाक हो गए। अमेरिका ने गैर मुल्की ट्रक ड्राइवर्स को वीजे जारी करना बंद कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, गैर मुल्की ड्राइवर्स की बढ़ती तादाद अमरीकी शहरियों की जिंदगियां खतरे में डाल रही है। गैर मुल्की ट्रक ड्राइवर्स अमरीकी ट्रक ड्राइवर्स के जरिए मुआश को खत्म कर रहे हैं। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली के असरात। भारतीय गुजरात में मूसलाधार बारिशों के बाद खेत दरिया का मंजर पेश करने लगे। जापान में तूफान, मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में गर्मी ने शहरों को बेहाल करके रख दिया। पारा 36 डिग्री से ऊपर चला गया। अमेरिका में इलेक्ट्रिक जहाज बनाने की तैयारी। हमने चीन की AI का कामयाबी से मुकाबला किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में खिताब। कहा, 5 माह के दौरान 17 ट्रिलियन की सरमायाकारी अमरीका लाया हूं। अमरीका माजी के मुकाबले में अब ज्यादा बेहतर है। 3 मुल्की T20 सीरीज की तैयारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दुबई में तैयारियों का आगाज कर दिया। कौमी खिलाड़ियों ने ICC अकेडमी में पहला प्रैक्टिस सेशन किया। सीरीज का आगाज 29 अगस्त से शारजा में होगा। तंजाजी के मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी। बैंकॉक में एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में फरासत अली ने 3 भारतीय बॉडी बिल्डर्स को मात दी और गोल्ड मेडल हासिल किया। फरासत मुल्तान में पंक्चर की दुकान पर काम करते हैं। पाकिस्तान ने लैटम कप डिवीजन 3 आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत ली। फ्लोरिडा में पाकिस्तानी टीम ने फाइनल में पैरों को 1 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की खवातीन टीम ने कांसी का तमगा अपने नाम कर लिया। चिली में फुटबॉल मैच के दौरान शायकीन में झड़पें, भगदड़ से बद्दा जख्मी। सिक्योरिटी एहलकारों की दौड़ें लग गईं। 100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया। चिली और अर्जेंटाइन का मैच मनसूख। यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग में इंग्लिश क्लब क्रिस्टल पैलेस ने नॉर्वे के क्लब फ्रेडरिक कास्टॉट को 1-0 से हरा दिया। मैच को वाहिद गोल मेटेडा ने दूसरे हाफ में स्कोर किया।